आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में बृहस्पतिवार की व्रत कथा है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के पास अन्न, धन, वस्त्र, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से वो हर तरीके से सुखी और संपन्न था और स्वभाव से भी बहुत दयालु था और परोपकारी था। किंतु साहूकार की पत्नी स्वभाव से बहुत ही क्रूर थी। साहूकार की पत्नी किसी भी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, बस पूरा ही समय अपने घर में लगी रहती थी। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन साहूकार के घर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। साहूकार की पत्नी उस समय घर को लीप रही थी, तो वह बोली, हे महात्मा जी, मैं इस वक्त घर को लीप रही हूँ। इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आप कृपया करके किसी और दिन पधारें। यह बात सुनकर साधु महात्मा वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वही साधु महात्मा फिर से आए। उस वक्त साहूकार की पत्नी बच्चों को खाना खिला रही थी। जब साधु महात्मा ने भिक्षा की याचना करी तो साहूकार की पत्नी बोली, महाराज, मैं क्या करूं? मैं पूरा दिन इतना व्यस्त रहती हूं कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आपको आज भी भिक्षा नहीं दे पाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर साधु महात्मा खाली हाथ बिना भिक्षा लिए ही उस दिन भी उसके घर से लौट गए। कुछ दिनों के बाद वह साधु महात्मा फिर से आए। उस दिन भी साहूकार की पत्नी ने उन्हें टालने की कोशिश करी और कहने लगी, महाराज जी, मैं क्या करूं? मैं बहुत ही व्यस्त रहती हूं, इस कारण मुझे समय ही नहीं मिल पाता, तो मैं आपको आज भी भिक्षा नहीं दे सकती। इस पर महाराज जी बोले कि अगर तुम्हें पूरे समय का अवकाश मिल जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दे दोगी? तब साहूकार की पत्नी बोली, महाराज जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। महाराज जी बोले, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम हर बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने के बाद उठो, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाकर वो कूड़ा घर के एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चूल्हा इत्यादि मत लगाओ और घर के आदमियों से कह दो कि वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत ज़रूर बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो। फिर स्नान आदि करके सायंकाल को दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण मत करो, पीला अनाज मत खाओ। अगर तुम ऐसा करोगी फिर तुम्हें घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें हर समय का अवकाश ही अवकाश मिलेगा। और यह कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बृहस्पतिवार के दिन साहूकार की पत्नी ने उनके कहे अनुसार बिल्कुल ऐसा ही किया। हर बृहस्पतिवार को वो ऐसा ही करने लगी। अब कुछ ही बृहस्पतिवार निकले थे कि उसके घर में अन्न और धन समाप्त होने लगा। घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा। घर की ऐसी स्थिति देखकर वो बहुत ही व्याकुल और परेशान हो उठी। कुछ समय के बाद वो साधु महात्मा फिर से उनके घर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब साहूकार की पत्नी बोली कि महाराज, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? महाराज बोले, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम भिक्षा नहीं देती थी, और अब तो तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, फिर भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज जी, कृपया करके कोई उपाय बताइए ताकि मेरे घर में पहले की तरह धन्य धान्य हो जाए। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। महाराज जी बोले, तो सुनो, हर बृहस्पतिवार के दिन तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर को गाय के गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत उस दिन ना बनवाएं। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करो, पीला भोजन ग्रहण करो, भूखों को अन्न और जल देती रहा करो।
और सायंकाल को दीपक जलाओ। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो भगवान बृहस्पति तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका घर फिर से धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बृहस्पति देव की जय हो भगवान विष्णु की।